नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत के बारे में। उस व्रत का नाम है वट सावित्री व्रत। यह व्रत खास तौर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक ऐसी अद्भुत कथा छिपी है जिसमें एक पत्नी ने अपने दृढ़ संकल्प और प्रेम से स्वयं यम को भी झुका दिया था। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूरी कथा, महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़े हुए रहस्य। क्या आपको पता है कि वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाता है? जी हाँ, वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में बनियान ट्री को या बरगद के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा का वास जड़ों में, विष्णु का तने में और शिव का शाखाओं में होता है। यह वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इसकी पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा हम आपको सुना रहे हैं। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसके लिए वर की खोज शुरू हुई। एक दिन सावित्री ने वन में सत्यवान को देखा। वह एक वनवासी राजकुमार था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। यह बात जब दरबार में पहुंची तब नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसकी आयु है वो बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया उसे अब कभी नहीं बदल सकती। उसका विवाह हो गया सत्यवान से। सत्यवान की मृत्यु और सावित्री का जो संकल्प था उसके बीच की एक कहानी है। विवाह के 1 वर्ष बाद वह दिन आया जब सत्यवान लकड़ी काटने गया था। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी यम प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने समझाया, बेटी अब तू लौट जा, तेरा कोई काम नहीं। लेकिन सावित्री ने कहा, जब मेरे पति जाएंगे तभी मैं वापस जाऊंगी, वरना मैं आपके पीछे पीछे ही आती रहूंगी। उसकी बुद्धिमत्ता और पवित्रव्रता धर्म के से प्रभावित होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। तो पहले सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। जब दोनों वरदान मिल गए तब तीसरी बार उसने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? यमराज उसकी चतुराई और समर्पण से प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत बल से अपने पति को पुनर्जीवित किया और उसे पुनर्जीवन मिला। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं, सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं और सारा श्रृंगार करती हैं। फिर पूजा की सामग्री एकत्रित करती हैं, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप।
फल, मिठाई, भीगा हुआ चना या भीगे हुए चने की दाल। इसके बाद वट वृक्ष के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित किया जाता है। फिर वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए 7 या 108 परिक्रमा की जाती हैं। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। अंत में पति की लंबी आयु की कामना भी की जाती है। व्रत का आध्यात्मिक संदेश यह है कि यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। दृढ़ संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। श्रद्धा और विश्वास से हटकर सारे संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। सावित्री की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। जय माता सावित्री।